हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जेई। बच्चों, अगर तुम्हारे 12th के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 60% मार्क्स हैं तो भी तुम जेई मेन का फॉर्म भर सकते हो। ये बिल्कुल रियल चीज है। और बेटा, सारी चीजों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को आपको बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले बात आती है जेई मेन का जो फॉर्म है, क्या उसके लिए 75% क्राइटेरिया है या नहीं। तो बेटा मैं तुमको क्लियर कर रहा हूं कि 75% का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तुम अगर जेई मेन का फॉर्म भरना चाहते हो तो तुम्हारा अगर 75% नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर तुम्हारा 60% भी है तब भी तुम क्या फॉर्म को भर पाओगे। तो बेटा, जेई मेन का फॉर्म भरने के लिए कोई भी परसेंट क्राइटेरिया नहीं है। ना ही वो 60% का है, ना ही वो 75% का है। तो अगर तुम्हारा 75% से कम है तो भी तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम फॉर्म को भर पाओगे। तो ध्यान रखना, जेई मेन का अगर फॉर्म भरना है तो इसके लिए कोई भी स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। तो अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर, हमने तो सुना है 75% क्राइटेरिया के बारे में, बहुत ज्यादा सुना है। तो वो क्या है, समझो क्या है। तो बेटा देखो, 75% क्राइटेरिया किस चीज के लिए है। 75% क्राइटेरिया है बेटा आपका, अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए बेटा आपको। आपको आईआईटी का कॉलेज चाहिए, आपको एनआईटी का कॉलेज चाहिए, आपको ट्रिपल आईटीज के कॉलेज चाहिए, आपको सीएफटीआईएस के कॉलेज चाहिए। अगर आपको आईआईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए, सीएफटीआईएस चाहिए, ट्रिपल आईटी चाहिए, तो ये सब चाहिए, तो आपको नीड है 75% की, तो आपका होना जरूरी है। और अगर ये नहीं चाहिए तो कोई जरूरी नहीं है, मतलब फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन कॉलेज में ही जाना है तो फिर तुमको 75% की जरूरत है। अगर इन कॉलेज के अलावा कहीं और जाने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे रास्ते ओपन है, बंद नहीं है, रास्ते बिल्कुल ओपन है। और बेटा एक चीज ये समझो, 60% की बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि जो मोस्टली टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो बेटा आपकी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, या फिर बेटा जो आपके टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं, तो बेटा वो अक्सर क्या करते हैं, वो आपके 60% को कंसिडर जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ भी परसेंटेज ना लें, वो आपके 60% को कंसिडर कर लेते हैं। और आपको कई बार क्या है, दो तरीके से एडमिशन मिलता है, समझना ध्यान से। आपके पास क्या है, बल्कि तीन तरीके से एडमिशन मिलता है। तो देखो, पहला तरीका होता है कि उस कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस फॉर्म। पहला तरीका बेटा क्या होता है, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एंट्रेंस फॉर्म, उसको आपको लेना पड़ता है और उसको भरना पड़ता है। फिर इसके बाद बेटा दूसरा तरीका होता है, जैसे आपने मान लो एंट्रेंस नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा दूसरा तरीका होता है आपके पास डायरेक्ट फॉर्म। तो बेटा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बेटा दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो बेटा कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं टॉप लेवल पे जो डायरेक्ट एडमिशन अलाउ करती हैं, टॉप कॉलेजेस भी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन अलाउ करते हैं, लेकिन बेटा वहां पर फीस ज्यादा होती है। अगर फीस की समस्या है तो फिर तुम क्या है, टॉप यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट में, वहां जाने में थोड़ी तुमको क्या दिक्कत होगी, क्योंकि फीस लगभग मान के चलो कि 1.5 गुने से लेकर 2 गुने तक फीस होती है। जैसे अगर आपको पता है भाई, आईआईटी में फीस अगर नियर अबाउट 1 लाख है, अगर आईआईटी में फीस जो है नियर अबाउट 1 लाख है, तो प्राइवेट वाले में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा या फिर बेटा कोई भी टॉप का प्राइवेट कॉलेज होगा, वहां पे तुम ये मान के चलो आराम से 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक आपकी ये फीस क्या रहने वाली है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर क्या प्लेसमेंट वगैरह होगा कि नहीं। बेटा प्लेसमेंट होगा, चाहे प्राइवेट का हो चाहे गवर्नमेंट का हो, प्लेसमेंट सारी जगह से होता है। लेकिन प्राइवेट में ये ध्यान रखना है कि अब तुमको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा अगर जेई मेन का 75% क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तुमको आईआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआईएस नहीं मिले हैं, इसका मतलब तुमको अब पढ़ने की जरूरत है। तो अब आगे चल के क्या मेहनत करना स्टार्ट कर देना, जो हो गया उसको वहीं तक छोड़ो, लेकिन अब आगे सोचो कि आगे हमको अब बेटर करना है। तो ध्यान रखिएगा कि एंट्रेंस फॉर्म से कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन से कर सकते हो, और तीसरा बेटा तरीका होता है काउंसलिंग के बेसिस पर। तो बेटा काउंसलिंग कराई जाती है
जैसा आपको पता होगा जोसा की काउंसलिंग होती है और बेटा आपकी CSAB की काउंसलिंग होती है। इन काउंसलिंग के द्वारा भी आपको बेटा टॉप यूनिवर्सिटी और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस भी मिल जाते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास काउंसलिंग। तो बेटा सबसे पहले जो आप प्रोसेस अपनाते हो, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस आती है वो बेटा आपकी काउंसलिंग की आती है, फिर दूसरी प्रेफरेंस एंट्रेंस एग्जाम की आती है और तीसरी प्रेफरेंस बेटा आपकी क्या है, डायरेक्ट एडमिशन की आती है। तो अगर प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करेंगे तो प्रेफरेंस ऑर्डर ये रहता है। तो ऑलमोस्ट सभी सभी बच्चे इसी प्रेफरेंस ऑर्डर को क्या फॉलो करते हैं। तो इसलिए अगर कोई बच्चा ये सोच के बैठा है कि भैया मेरा परसेंटेज कम है तो मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो बेटा परेशान नहीं होना है, तुम सब कुछ कर लोगे। परसेंटेज कम है ज़्यादा, इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और बेटा कुछ बच्चे हैं जो अपने आप को निगेटिव वे में लेते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर अपने आप को निगेटिव वे में ले रहा है, उसको 75% नहीं आ रहा है, तो बेटा नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं लेना है। कुछ बच्चे सुसाइड के स्टेप की सोचते हैं, तो बेटा वो स्टेप बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, इतने हैं जितने तुम क्या थक जाओगे गिनते गिनते। तुम अभी जानते ही नहीं होगे कितने यूनिवर्सिटी कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। साउथ में तुम चले जाओ बेटा, साउथ में तुम साउथ में चले जाओ, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बस फीस ज्यादा होती है लेकिन बेटा प्लेसमेंट भी वहां से होता है। तो साउथ में जो लोग बेटा जॉब करते हैं ना, वो जल्दी से सरकारी नौकरी पाना ही नहीं चाहते हैं। पाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनको एक अच्छी जॉब एक अच्छे पेमेंट पे साउथ में मिल जाती है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पे। और बेटा अगर क्वालिटी एजुकेशन है तो अगर एक अच्छी जॉब किसी को मिल रही है तो वो क्यों फालतू में गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी प्राइवेट जॉब के कंपेरिजन में क्या है, उनकी कम हो जाती है। तो वो क्या करता है, बच्चा प्राइवेट की तरफ ही शिफ्ट करता है, बिकॉज उसको अच्छी सैलरी मिल रही होती है कम एज पे। तो इसलिए अगर सोच रहे हो तो भाई साउथ वगैरह में भी जा सकते हो। बस थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि आप मान लो यूपी से हो या मान लो आप बिहार से हो, तो आपके खाने में और उनके खाने में थोड़ा सा अंतर होता है। तो लोग बताते हैं कि जो तमिलनाडु वगैरह का खाना होता है थोड़ा क्या है, ऑयली ऑयली होता है, थोड़ा चिपचिपा जैसा लगता है। और चीज़ों में क्या है, थोड़ी कहते हैं विविधता, जो डिफरेंट चीज़ है वो तो नज़र आती है। लेकिन अपने आप को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो थोड़े कंप्रोमाइजेस तो करने भी पड़ेंगे। अगर सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा तो भाई तो फिर लाइफ का मतलब भी क्या हुआ। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होंगी, कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। कोई बात नहीं, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बट कोशिश यही करो कि भाई 75% आ जाए। अगर नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा स्वागत करने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्राइवेट कॉलेजेस खड़े हुए हैं। और बेटा कंपटीशन है, तो जब कंपटीशन है तो बेटा सबको थोड़ी मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, कंपटीशन सबको थोड़ी मिल जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे ऑप्शन पर भी आप क्या शिफ्ट हो सकते हो। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।